अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम PTI ने जो लाहौर और कसूर के अंदर जलसा किया है उससे बड़ी हलचल मच गई है, थरथली मच गई और इस्लामाबाद वालों की दौड़ें लग गई हैं। इस वक्त शदीद जो है वो परेशानी के अंदर हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ जो मरियम बीबी हैं, मरियम बीबी गुस्से से जो है वो लाल पीली हैं। अंदर की कहानी मैंने आपको बतानी कि इस वक्त मरियम नवाज़ किसके ऊपर गुस्सा निकाल रही हैं, जो शेर अफजल मरवत कसूर के अंदर इतना बड़ा जलसा करके गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि शेर अफजल मरवत ने जो जलसा किया है वो जनाब दोनों वहाँ पे वज़ीर आज़म थे, जो नवाज़ शरीफ ने ख़ुद साबिक़ वज़ीर आज़म और उनके भाई वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ और तमाम कसूर की और इर्द गिर्द के हलकों की क़यादत नवाज़ शरीफ साहब की सपोर्ट के साथ थी। तो नवाज़ शरीफ साहब उतना बड़ा जलसा नहीं कर सके जितना बड़ा जलसा KPK के अंदर से, इस्लामाबाद के अंदर से आके शेर अफजल मरवत कर गया। और इसके अंदर नून लीग के अंदर जो है वो एक तशवीश की लहर जो है वो दौड़ चुकी है। और इसके बावजूद फिर आप देखें कि जो स्पीकर असम्बली है, जो पंजाब असम्बली है मलिक अहमद ख़ान, उनको हल्के में उतरना पड़ा, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। वो आकर के जो है वहाँ पे चीज़ों का उन्होंने कहा जी हम आपके ये भी काम करवाएंगे, ये भी काम करवाएंगे, ये भी काम करवाएंगे। तो इस वक्त थरथली मच गई है। कल एक बड़ा दंगल बरोज़ एतवार को सजने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है कितने हलकों में होने जा रहा है, कहाँ कहाँ होने जा रहा है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त जो बड़ा हुक्म इंटरनेट के हवाले से आ गया और जो दौड़ें लगी और मरियम बीबी जो है वो किस तरह गुस्से का इजहार कर रही है। नाज़रीन काम सबसे पहले कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हलकों में कल बरोज़ बड़ा दंगल जो है वो सजने जा रहा है। आपको पता है कि पंजाब के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में लोगों ने अपना फ़ैसला ऑलरेडी सुना दिया। ये रात के जलसों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। नाज़रीन काम इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब बलूचिस्तान में PP 50 किला अब्दुल्ला में रीपोलिंग भी 21 अप्रैल को होगी, जबकि NA 8 बाजोड़ और NA 44 DI खान, NA 119 लाहौर, NA 132 कसूर और NA 196 कमर शहजाद कोट में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। और पंजाब से 12 सूबाई हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में 176 उम्मीदवार जो है मैदान में हैं, जहां वोटर्स की तादाद 40,44,552 है और पंजाब में 2,601 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन काम इसी तरह बाकी यानी कि को ऑलमोस्ट मिला कर के टोटल ये कोई 21 हल्के बनते हैं जिनके ऊपर कल बड़ा दंगल जो है वो सजने जा रहा है। अब नाज़रीन काम ये जैसे ही ये अब रात के जलसे हुए, जैसे मैंने बताया कि तमाम लोगों की दौड़ें लग गई और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि फार्म 45 जो हैं वो भी, आपको पता है कि फार्म 45 और फार्म 47 का रौला है, उसके तोड़ के लिए भी फार्म 45 मुबैना तौर के ऊपर जो इतलात आ रही हैं कि बड़ी हद तक तैयार कर लिए गए। अब वारदात नाज़रीन काम क्या डाली गई है इस सब के अंदर, जो परेशानी की लहर है, जो हुक्म जारी किया गया है लाहौर हाई कोर्ट से, एक बड़ा फ़ैसला जो है वो आया है। वो ये है कि जनाब ये जो तरसील किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन, पोलिंग का सामान जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरसील किया जा रहा है उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है, यानी कि मीडिया कवरेज के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। और वजह जो बताएगी है वो ये बताएगी है कि जनाब मीडिया रिपोर्ट करता है तो उससे जो है वो बदनज़मी फैलती है। आप अंदाज़ा लगाएं, अब कहानी कुछ और, आपको पता है कि मीडिया रिपोर्ट करता है तो तमाम चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहती हैं, और फिर जब जनाब ये घपला करते हैं, फिर जब फार्म 45 से फार्म 45 वाला जो फ़र्क सामने आता है तो वो आपको पता है कि मीडिया की वजह से आता है। वो तमाम चीज़ें जो है वो मीडिया जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाती रहती है, फिर इनके लिए भागना जो है मुश्किल हो जाता है। तो नाज़रीन काम आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तो इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, बात यहाँ नहीं रुकती, फिर इसके साथ साथ इंटरनेट बंद करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है कि जनाब जहाँ जहाँ ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट बंद रहेगा। अब इंटरनेट बंद करने की भी बड़ी वजह, आपको पता है कि आम इंतखाबात में उन्होंने पहले कहा कि इंटरनेट बंद होगा, फिर कहा जी नहीं होगा, फिर अचानक बंद कर दिया गया। और उसकी वजह क्या होती है वो आप सबको पता है, बताते तो यही है कि सिक्योरिटी रीज़न वजूहात के ऊपर जो है वो इंटरनेट बंद किया जाता है, लेकिन अब इंटरनेट बंद कर दिया। परेशानी का आलम आप देखें, ये तमाम चीज़ें कल जब इन्होंने जलसे देखे और उसकी जलसों के अंदर जिस तरह आवाम ने अपना फ़ैसला दिया उसके बाद ये बावले हो गए हैं तमाम लोग। अब नाज़रीन काम लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, DG खान, तलागंग, गुजरात, अलीपुर, जफरवाल, भक्कर, चकवाल, सादकाबाद, अलीपुर चट्ठा,
कोट चट्टा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस अब बंद रहेगी। अब नाज़रीन काम ये इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। अब बात यहाँ नहीं रुकती, अब आते हैं जो जलसे हुए और कसूर के अंदर जो शेर अफजल मरवत जलसा करके आया है। अब उसके ऊपर जो थरथली और हलचल मची और मरियम नवाज़ ने जो एक्शन लिया है। सबसे पहले तो जनाब जो शेर अफजल मरवत समेत 16 रहनुमाओं के ऊपर जो है वो FIR दर्ज हो गई है कि जनाब आपने अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वजूहात किस तरह की हैं कि दफ़ा 144 जो है वो उसकी आपने खिलाफ वर्जी की है और पुलिस वालों की मुद्दत मतलब सरकार की मुद्दत में FIR दर्ज की गई है कि जनाब ये इन्होंने एकदम वो आए और जनाब रियासत मुखालफ तकारीर शुरू कर दी और ये और वो, और जबकि आप अंदाज़ा लगाएं कि थोड़े ही फासले के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी जलसा था। एक तरफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, अगर PTI जलसा करे तो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, और थोड़े ही फासले के ऊपर नून लीग जलसा करे। और यहाँ तक आपको पता है कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो नहीं स्पीच कर सकते, वो नहीं आकर के इलेक्शन कैंपेन कर सकते, उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उसकी वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे लोगों को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि जनाब हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, आप नून लीग को वोट डालें। तो वहाँ पे कोई दफ़ा 144 का नफास या वहाँ पे कोई मसला नहीं है, वहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं है तहरीक इंसाफ के जलसा करने के ऊपर। अब ये FIR दर्ज हो गई, भोंडी हरकत की गई, लेकिन अब मरियम नवाज़ साहिबा वाला जो मामला है वो सुन लीजिए। अब अंदर की खबर आपको मैं दे रहा हूँ कि मरियम नवाज़ ने जनाब मलिक अहमद ख़ान साहब की क्लास ले ली कि आए ना ज़रा इधर, कि इस वक्त उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ जो है कसूर के अंदर हमारी गवर्नमेंट के होते हुए इतना बड़ा जलसा कर कैसे गई है। कटहरे में खड़ा कर लिया उन्होंने मलिक अहमद ख़ान को, और उन्होंने कहा कि जब इंतज़ामिया हमारी है इस वक्त पंजाब के अंदर, पुलिस हमारी है, सब कुछ जो है वो हमारे कंट्रोल में और आपके भी कंट्रोल के अंदर है, तो इसके बावजूद जो उन्होंने कहा कि जनाब ये तहरीक इंसाफ जलसा कर गई, इतना बड़ा जलसा करके चली गई। और आपको पता है कि इसी जलसे की बिहाफ के ऊपर मैंने आपको बताया कि इस वक्त शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। तो नाज़रीन काम उसके बाद उन्होंने फिर उनको तनबीह की, फिर हदायत जारी की। उन्होंने कहा कि ये तहरीक इंसाफ जो है ये किसी सूरत जो कसूर वाली नशिस्त है वो जो है वो ना ले पाए, और उन्होंने इस हवाले से ये नया पाकिस्तान ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कसूर में इंतज़ामिया समेत बड़े भाई भी हरकत में आ चुके हैं, यानी कि इस वक्त बड़े भाई आपको पता कौन है, वो भी जनाब हरकत में आ चुके हैं कि ये जो कसूर की सीट है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना ले जाए। ये नाज़रीन काम इस हवाले से इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। इस हवाले से इमरान खान का बयान भी सुन लीजिए, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है वो चीज़ें सामने आई हैं, और उन्होंने ये लिखा है कि कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में आपने ना सिर्फ वोट डलवाने हैं बल्कि वोट पर पहरा भी देना है। वोट डलवाकर तब तक पोलिंग स्टेशन पर रहें जब तक पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 ना मिल जाए। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर पहुँचें, और जब तक हमारे उम्मीदवारों को फॉर्म 47 ना मिले तब तक घर ना जाएँ। और ये उन्होंने कहा कि अपने वोटर सपोर्टर्स को उन्होंने ट्वीट करके, यानी कि उनका जो पैगाम है उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया और ये पैगाम दिया गया। नाज़रीन काम इस वक्त थरथली मची हुई है, जिस तरह कसूर और लाहौर के अंदर इतने बड़े शानदार कामयाब जलसे आवाम ने किए और आवाम ने फिर जो है वो अपना फ़ैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में दिया। तो इस वक्त मुबैना तौर के ऊपर इतलात यही हैं कि जैसे मीडिया कवरेज के ऊपर पाबंदी है, इंटरनेट बंद किया जाएगा, फॉर्म 45 जो है वो बना करके रख लिए गए हैं। ये तमाम चीज़ें इस वक्त की जा रही हैं और तमाम लोगों की मतलब पंजाब समेत इस्लामाबाद वालों की दौड़ें लगी हुई हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।